उधर बड़ी खबर आई, कोलकाता रेप और हत्याकांड से जुड़ी सीबीआई ने कोलकाता रेप और हत्याकांड की जांच शुरू कर दी। इस मामले के आरोपी संजय रॉय को भी सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया। एक दिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता केस की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था। इसके अगले ही दिन सीबीआई ने केस का जिम्मा संभाल लिया और कोलकाता पहुंच गई। सीबीआई की टीम के साथ मेडिकल और फोरेंसिक टीम भी कोलकाता पहुंची। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने रेप और हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय को सीबीआई की टीम को सौंप दिया। इस मामले में लगातार तीसरे दिन देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टरों ने प्रदर्शन भी किया और सड़कों पर मार्च निकालकर अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाया। दिल्ली हो या मुंबई, कोलकाता हो या पटना, डॉक्टरों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा और एक सुर में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की। हमें आश्वासन मिल जाए कि इस समय टाइमलाइन के अंदर एक डेडलाइन के थ्रू इस तब तक वो सीपीए ले आएंगे, हम कॉल ऑफ कर देंगे सर से। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में हुए प्रदर्शन में डॉक्टरों के कुछ संगठन शामिल नहीं हुए। इन संगठनों में डॉक्टरों का संगठन फोर्डा भी शामिल है। एक दिन पहले फोर्डा के कुछ प्रतिनिधियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद उसने हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया था, लेकिन देश के कई अस्पतालों के डॉक्टरों ने प्रदर्शन जारी रखा क्योंकि उनकी कोलकाता केस की सीबीआई जांच की मांग तो पूरी हो गई, लेकिन सीपीए यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग पूरी होनी अभी बाकी है। इस एक्ट के तहत डॉक्टरों से मारपीट करने के आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे 5 लाख तक जुर्माना और 5 साल की कड़ी सजा मिल सकती है। इसीलिए बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने सीपीए की मांग की और सीपीए को डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए जरूरी कानून बताया। कोलकाता रेप और हत्याकांड के बाद देश के कई शहरों में डॉक्टरों ने अपना आक्रोश दिखाया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी ने उन्हें हिलाकर रख दिया क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर से ड्यूटी के दौरान हैवानियत की गई थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुई उस हैवानियत के तुरंत बाद का वीडियो भी सामने आया। वीडियो अस्पताल के सेमिनार हॉल का बताया गया, जहां ट्रेनी डॉक्टर को घिनौनी करतूत का शिकार होना पड़ा था। सेमिनार हॉल में रखी चीजें और कुर्सियों के अलावा वीडियो में पीड़ित का शव भी दिखा, जो सेमिनार हॉल में लगे प्रोजेक्टर के ठीक सामने जमीन पर पड़ा था। जांच में सामने आया था कि ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। घटना पिछले हफ्ते घटी थी और इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लिया था। कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में संजय रॉय के गुनाह कबूल करने की बात कही गई थी, लेकिन पीड़ित डॉक्टर के परिवार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया था और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। इसके लिए पीड़ित डॉक्टर का परिवार कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गया था। एक दिन पहले मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बंगाल सरकार को फटकार भी लगाई थी और कोलकाता रेप और हत्याकांड की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था। और कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के अगले ही दिन सीबीआई ने कोलकाता रेप और हत्याकांड की जांच की जिम्मेदारी ले ली। सीबीआई की टीम मेडिकल और फोरेंसिक टीम के साथ कोलकाता पहुंची। इसके बाद कोलकाता पुलिस आरोपी संजय रॉय को लेकर कोलकाता के सीबीआई दफ्तर पहुंची। इसके बाद सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय को अपनी कस्टडी में ले लिया क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत के मामले में केवल एक ही गिरफ्तारी हुई थी और वो गिरफ्तारी संजय रॉय की थी, जिस पर डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद सबूत मिटाने का आरोप लगा था। लेकिन पीड़ित डॉक्टर के परिवार ने ये शक जताया कि ये सारा कांड अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत से हुआ है और इसलिए उसने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तब के प्रिंसिपल संदीप घोष समेत वहां के कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की टीम ने भी जांच इसी एंगल से शुरू की और अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का बयान दर्ज किया, क्योंकि पीड़ित के परिवार के मुताबिक घटना वाले दिन सुबह जब उन्होंने अस्पताल में कॉल की थी तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने ही पीड़ित के बारे में गलत जानकारी दी थी। इसके अलावा सीबीआई पीड़ित के 4 दोस्तों से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि घटना से पहले ट्रेनी डॉक्टर ने अपने उन्हीं 4 दोस्तों के साथ डिनर किया था। इसके अलावा सीबीआई डिनर पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय से भी पूछताछ कर सकती है। यानी सीबीआई ने कोलकाता केस की जांच में नए एंगल खंगालने शुरू कर दिए हैं और ये पता लगाने में जुट गई कि रेप और हत्या के घिनौने कांड में एक ही आदमी शामिल था या और भी थे, क्योंकि आरोप लगा कि वारदात के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। बीजेपी ने तो एक वीडियो ही जारी कर दिया और दावा किया कि आरजी कर अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर से जानवरों जैसा सलूक किया गया था, उस सेमिनार हॉल में सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी और इसके लिए वहां तोड़फोड़ की गई थी। यानी एक तरफ कोलकाता रेप और हत्याकांड के थोड़ी देर बाद का वीडियो आया और दूसरी ओर बीजेपी ने एक वीडियो शेयर करके उसे अस्पताल में सबूत मिटाने वाला वीडियो बता दिया। मतलब जांच का जिम्मा लेने वाली सीबीआई के सामने कई एंगल आ गए और सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में केस से जुड़ा सीबीआई हर एंगल खंगालेगी। वहीं सीबीआई जांच और डॉक्टरों के प्रदर्शन के बीच इस मामले पर सियासी पारा भी चढ़ गया। बंगाल विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाने की तैयारी हुई और इसका ट्रेलर बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने प्रदर्शन के जरिए दिखाया।
और पार्टी नेताओं के साथ विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाय हाय। बीजेपी ने प्रदर्शन किया, बंगाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, लेकिन टीएमसी ने इस मामले पर राजनीति को गलत ठहराया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई की जांच के लिए कहा है, तो इसमें किसी किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यानी कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार और कोलकाता केस के सीबीआई के हाथ में जाने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ, उल्टा सियासत तेज हो गई। तो बात की एक बात यह है कि कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो हुआ उसके बाद भी चीजें नहीं ठीक की जाएंगी तो कब की जाएंगी? जूनियर डॉक्टर बेवजह आक्रोश में थोड़े ही हैं। ये जूनियर डॉक्टर ही रीढ़ होते हैं अस्पतालों की। सीनियर डॉक्टर तो राउंड पर आकर क्या करना है बताकर चले जाते हैं। काम तो सारा जूनियर डॉक्टरों और नर्सों को ही करना पड़ता है। दिन रात तो ये जूनियर डॉक्टर, जिनको रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं, यही लगे रहते हैं ना। वार्ड में ये होते हैं, आईसीयू में ये होते हैं, ऑपरेशन थिएटर ये लोग संभालते हैं, मरीजों की तीमारदारों से ये जूझते हैं, रिश्तेदारों का गुस्सा ये झेलते हैं, कई लोग इनसे मारपीट तक कर बैठते हैं। इनकी कोई सुरक्षा नहीं। इतनी सारी इनमें लड़कियां होती हैं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं। जिस काम में बहुत बड़ी तादाद में लड़कियां होती हों, वहां भी लड़कियां सुरक्षित नहीं तो कहां सुरक्षित होंगी? ये अपने लिए अलग कानून मांग रहे हैं तो उसके पीछे वजह है ना। वो वजह दिख रही है सामने। उनकी ड्यूटी के घंटों का कोई हिसाब ही नहीं। जिस लड़की की हत्या की गई कोलकाता में, वो 36 घंटे की ड्यूटी पर थी। जब यह पता चला तब जाकर तो पब्लिक को अंदाजा हो रहा है कि इनकी हालत क्या कर रखी है। सरकारी अस्पतालों में 36 घंटे की ड्यूटी, कोई कह रहा है 48 घंटे की ड्यूटी भी होती है। मरीजों के रिश्तेदारों से भी ये जूझें, सरकारी अस्पतालों के स्टाफ से भी यही जूझें। सरकारी अस्पतालों का बाकी स्टाफ तो बाकी सरकारी विभागों के कर्मचारियों की तरह ही होता है। वो अपनी नौकरी करते हैं बस, सरकारी नौकरी की तरह। लेकिन ये डॉक्टर बिना किसी हिसाब की ड्यूटी करते रहे, तभी तो पहला मौका मिलते ही प्राइवेट नौकरी पर निकल जाते हैं ये। और बड़े शहरों के बड़े सरकारी अस्पतालों में तो मरीज दूर दराज से आते हैं। उनके रिश्तेदारों का उस शहर में घर ही नहीं होता, वो वहीं अस्पतालों में रहते हैं। मरीजों के साथ लोगों का रेला लगा रहता है और इन जूनियर डॉक्टरों से इस पूरी भीड़ भाड़ में 36 घंटे की ड्यूटी करवाई जाती है। बैठने तक की जगह नहीं देते जूनियर डॉक्टरों को। वो सेमिनार रूम देखा ना, जहां वो लड़की सुस्ताने गई थी, छोटी सी जगह कोने में मिली तो वहां ऐसे आराम कर लेते हैं ये जूनियर डॉक्टर। 7 साल तक मेडिकल की सबसे मुश्किल पढ़ाई करने के बाद ये मिलता है इनको। और बड़े लोगों को ये सब दिखता ही नहीं। दिखेगा कैसे? क्योंकि बड़े लोगों के लिए तो प्राइवेट अस्पताल हैं, सरकारी अस्पतालों में तो गरीब जाते हैं, उनकी दुनिया ही अलग है। सरकारी अस्पतालों में तो बड़े लोगों के बच्चे तब जाते हैं जब उनको डॉक्टरी की पढ़ाई करनी होती है। एक्सपीरियंस लेने के लिए ट्रेनिंग सेंटर बन गए हैं डॉक्टरों के लिए ये सरकारी अस्पताल। लेकिन क्या गलती उनकी? कौन नौकरी करेगा ऐसे? सुविधाएं कुछ है नहीं, कई दिन जाग कर ड्यूटी करो और फिर जो कमी रह जाए इलाज में उसमें मरीजों का गुस्सा भी झेलो। बड़े सरकारी विभागों के अधिकारी थोड़े ही आते हैं नाराज मरीजों के सामने। सारी व्यवस्था सरकार की, और कुछ हो जाए तो सामने पड़ते हैं जूनियर डॉक्टर। क्यों नहीं मांगेंगे वो सुरक्षा? क्यों नहीं मांगेंगे वो बेसिक सुविधाएं? कौन करवाता है 36 घंटे की ड्यूटी? नेता लोग तो भाषण दे जाते हैं कि हमने ये अस्पताल खोल दिया, वो सुविधा दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन डॉक्टरों का कुछ नहीं। ये कोई गुलाम है? इन पर एहसान कर रहे हैं क्या सरकारी अधिकारी इनको अस्पतालों में रखकर? पूरी व्यवस्था ही बीमार कर रखी है जिन सरकारी विभागों ने। वो अब कहां हैं जब डॉक्टर जवाब मांग रहे हैं? बंधुआ मजदूरों से बुरा हाल कर रखा है डॉक्टरों का। 100 बात की एक बात,